राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर एक छोटा सा गांव है, नागरखेड़ी। दिन में बिल्कुल सामान्य, पर रात में ऐसी खामोशी कि कुत्ते तक भौंकने से डरें। गांव के ठीक पीछे एक पुराना रास्ता है, अंधेर खोह का रास्ता। कहा जाता है, रात के बाद जो इस रास्ते पर जाता है वह सुबह तक अपना नाम भूल जाता है। लोग इसे मिथक मानते थे, लेकिन एक रात सब बदल गया। अन्वेषक आरव अपनी टीम के दो साथियों समीरा और कबीर के साथ नागरखेड़ी आए थे डॉक्यूमेंट्री बनाने। गांव के बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी, बेटा, रात को उस रास्ते पर मत जाना। वो रास्ता चलता हुआ लगता है जैसे जमीन खुद सांस ले रही हो। आरव हंस दिया, जमीन कैसे चल सकती है? बुजुर्ग ने बस एक बात कही, जो भटके वो अपना हुआ, नाम भी नहीं पहचानता। टीम ने शाम तक गांव का फुटेज शूट किया और रात को टेंट्स लगा दे। करीब 2 बजे आरव की नींद एक भारी आवाज से टूटी, मानो कोई दूर घाटी में रो रहा हो। बहुत धीमी आवाज, पर इतनी कच्ची कि उसका दिल बैठ गया। उसने बाहर देखा, अंधेर खोह की दिशा में एक हल्की सी पीली रोशनी झिलमिला रही थी, जैसे कोई लालटेन लेकर चल रहा हो। वह समीरा को जगाता है, वो देखो, कोई वहां है। समीरा ने डरते हुए कहा, रात में इस रास्ते पर कोई नहीं जाता, वो कोई इंसान नहीं हो सकता। अगली रात वही आवाजें और करीब आ गईं, जैसे कोई बोल रहा हो, चलो चलो। कबीर कैमरा उठाकर बोला, हम कल सुबह उस रास्ते पर चलेंगे। पर सुबह पहुंचकर देखा रास्ता वैसा नहीं था जैसा गांव वाले बताते थे। यह रास्ता किसी सांप की तरह मुड़ता, मिट्टी खुद एसफॉल्ट की तरह चमकती, और हर मोड़ पर एक सन्नाटा चिपका हुआ था। अचानक आरव रुक गया। उसे लगा मिट्टी हल्की सी हिल रही है। समीरा ने जमीन पर हाथ रखा, सन्नाटा टूट गया। जमीन सचमुच धड़क रही थी, जैसे कोई जिंदा चीज नीचे चल रही हो। तीनों भागकर लौटे। वह बुजुर्ग फिर मिला। उसने धीमी आवाज में कहा, सालों पहले यह रास्ता गांव से जुड़े सैनिकों का था। युद्ध में सब मारे गए, लेकिन उनके शव कभी मिले नहीं। कहा जाता है रास्ता उन्हें निगल गया। आरव ने पूछा, तो वो आवाजें? बुजुर्ग बोला, वो सैनिक, उन्हें याद नहीं कि वो कौन थे। वे हर रात किसी को बुलाते हैं जो उनका नाम याद दिला दे, पर जो भी उनके पास जाता है वो खुद अपना नाम भूलकर उसी मिट्टी का हिस्सा बन जाता है। क्या कोई वापस नहीं आया? बुजुर्ग कुछ पल चुप रहा। एक आया था, पर वो अपना नाम नहीं बता पाया, मरने के बाद भी नहीं। तीसरी रात वह पुकार इतनी स्पष्ट हो गई कि टीम सो नहीं पाई। चलो वापस आओ। आरव अनजाने में उस रास्ते की ओर चल पड़ा। समीरा और कबीर उसे पकड़ते हुए बोले, होश में आओ, क्या कर रहे हो? पर आरव की आंखें बदली हुई थीं। उसके होंठ हिल रहे थे, पर आवाज उसकी नहीं थी। उन्होंने मेरा नाम लिया है, मैंने उनका सुना है, अब मुझे जाना होगा। वह मिट्टी पर कदम रखता है और रास्ता हल्के से ढंसने लगता है, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो। कबीर चिल्लाया, आरव वापस आओ। पर आरव का स्वर खोखला था। मैं कौन हूं? तीनों सन्न रह गए। आरव अपना ही नाम भूल चुका था। रास्ता जैसे अब जिंदा हो गया। धीरे धीरे वह धंसता गया और आरव की आकृति रेत में मिलती चली गई। पहले उसके कदम, फिर उसकी कमर, फिर पूरा शरीर। समीरा चीखती रही, पर आवाजें उसे दबा देती। एक और, एक और। कुछ ही पलों में आरव का अस्तित्व मिट्टी में समा गया। अगली सुबह जहां आरव खड़ा था, वहां एक नई ढंसी हुई आकृति बनी थी, मानो किसी आदमी का मिट्टी का सांचा। समीरा रोते हुए बोली, हमें यहां से जाना होगा। तीनों गांव से भाग निकले, पर जाते समय समीरा ने कुछ महसूस किया। उसके पीछे एक आवाज आई, बिल्कुल उसी स्वर में जैसे किसी बहुत पुराने सैनिक की, तुम्हारा नाम क्या है? समीरा का दिल जम गया। उसने पलटकर नहीं देखा। वे लोग गांव छोड़कर चले गए। कुछ महीनों बाद कबीर का फोन लगातार बजता था। रात को 2 बजे उसे किसी की रिकॉर्डिंग मिलती। तुम्हारा नाम क्या है? इधर समीरा अपने कमरे में कभी कभी जाग जाती और देखती कि उसके कदमों के पास रेत जमी होती है, जिसमें हल्की सी धंसी हुई आकृति बनी होती है, जैसे कोई फिर उसे बुला रहा हो, चलो चलो। समाप्त नहीं। यह रास्ता कभी खत्म नहीं होता। अंधेर खोह सिर्फ बुलाता नहीं, वह अपने लिए नए नाम ढूंढता है।